दोस्तों, बेरोजगारी का दौर, महंगाई की मार, एजुकेशन की संकीर्णता, पैसे का अभाव, ये सारी चीज़ें हमें एक ऐसे रास्ते की ओर ढकेल रही हैं, इंगित कर रही हैं कि आने वाले युग में, आने वाले समय में लोगों में किस प्रकार से बेरोजगारिता व्याप्त होगी, सर्विस जा रही है, इसके पीछे सारे लोग किस तरीके से पड़े हुए हैं, इन सब की जानकारी को प्राप्त करना, किस तरीके से कैसे आगे बढ़ें, आइए हम रवि शर्मा से उसका उचित निर्णय सुनते हैं। आज मैंने डायमंड का बिजनेस कर रहा था, उसको मैंने बंद कर दिया। या तो मैं पागल हूं या फिर इस आरसीएम में बहुत खतरनाक ताकत है। सेकंड वर्क, कोई भी पैसे वाला आदमी अपने समय को बर्बाद नहीं करता, इसलिए अपने समय की वैल्यू को समझो। और आज कसम खा लो, जो भी आपको समय मिलता है उस पर हम आरसीएम के अभियान की बातें करेंगे, आरसीएम पर चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे। याद रखना, बताने का तरीका सिखा रहा हूं। हमेशा एक चीज सोच के आरसीएम बताया करो कि ये मना करेगा। क्या सोच के बताया करो? ये मना करेगा। अगर आप ये सोचकर बताओगे तो आप अपनी पूरी ताकत लगा दोगे, लेकिन अगर आप ये सोच के बताओगे कि मुझे इसके मुंह से हाँ बुलवानी है, तो आप फेल हो जाओगे। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोच के काम करते हैं और नेगेटिव हो जाता है तो हम 200% नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव होके काम करते हैं तो हमें पता होता है रिजल्ट तो कुछ आना ही नहीं है, इसलिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और हम जीत जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमेशा अपने फालतू समय को खत्म मत करो और ये काम स्टार्ट करो। ये दो मेजर काम ये पैसे वाले लोग करते थे और जिसका नतीजा है, अभी रिसेंटली मिस्टर अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी करी। देखिए, नेटवर्क की ताकत दिखाने जा रहा हूं, आपको शायद समझ में आ जाएगा। अंबानी जी को जानते हैं? अंबानी जी ने अपने अभी छोटे बेटे की शादी करी, उसमें लगभग 6 से 7 दिन का प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम में 4500 करोड़ खर्च किया। सर, कितना किया? कितना खर्च किया? 4500 करोड़। ध्यान से देखिएगा आंकड़े, आपको आपकी ताकत दिखा रहा हूं। 4500 करोड़ रुपया उन्होंने शादी में खर्च कर दिया 6 से 7 दिन में। और इसी 5 से 7 दिन के अंदर उसने जियो के प्लान को थोड़ा सा महंगा किया, मात्र 100 रुपए। याद है? किस किस को याद है? यह अंबानी जी का नेटवर्क है जिससे आप लोग भागते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 47 करोड़ परिवार जियो की सिम काम में लेते हैं। कितने? 47 करोड़ परिवार। शादी के दौरान कितना रुपया बढ़ाया? 100 रुपया। 47 इंटू 100 रुपया इज इक्वल टू 4700 करोड़ रुपया 5 से 6 दिन में उसके खाते में चला गया। किसके खाते में? अंबानी के खाते में। और इस 5 से 6 दिन के अंदर उसने खर्च कितना किया? 4500 करोड़। और पैसा कितना गया? 200 करोड़ रुपया प्रॉफिट में चल रहा है अंबानी अभी भी शादी करने के बाद। ये 200 करोड़ रुपया किसने पहुंचाया? आप सब लोगों ने 100 रुपए का शगुन का लिफाफा उसके घर पहुंचाया। पहुंचाया साहब? अब मेरे को ईमानदारी से बताओ, किस किस को शादी का कार्ड आया? लेकिन ये पहुंचाया किसने? मतलब हम वो व्यापारी हैं, हम वो मेहमान हैं जो बिना इनविटेशन के दे रहे हैं। हम बिना निमंत्रण के भी लिफाफा पहुंचा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। हा मजा आ गया। 100 रुपए हमने दे दिए 2 मिनट के अंदर। आश्चर्यचकित बात सुनो, अंबानी जी ने 100 रुपया बढ़ाया तो एक ने भी सवाल नहीं किया। लेकिन आरसीएम की साबुन की दुकान पर जाके अगर एक साबुन खरीदते हैं तो उसमें 1000 सवाल साथ में लेके जाते हैं कि अब क्या क्या करना है, अगला सवाल क्या करना है। अब सोचकर देखो, यही 4700 करोड़ रुपए अगर आरसीएम का होता, राउंड फिगर में ले रहा हूं, 4000 करोड़ का व्यापार अगर आप आरसीएम का कर देते और उसका एवरेज 30% में निकालता हूं, हमारे बीच में बांटती, तो 30% 4000 करोड़ का कितना हुआ? 3 चौक 1200 करोड़ रुपया। और ये 1200 करोड़ जब हमारे परिवारों में बंटता तो मुझे बताओ, अंबानी ज्यादा अच्छा या आरसीएम ज्यादा अच्छा? लेकिन फिर भी आरसीएम समझ में नहीं आ रहा, अंबानी समझ में। हेलो, कब तक अपनी ताकत से, कब तक अपनी पावर से, कब तक अपने पैसों से किसी और की जिंदगी बनाओगे? कब तक? हिंदुस्तान के करोड़ों परिवारों को आप लोगों ने आज की तारीख में पाल रखा है। और आश्चर्यचकित आंकड़े सर, अंबानी का बेटा क्या करेगा इन सबको पता है।
शाहरुख खान का बेटा क्या करेगा इन सबको पता है, यहां के सीएम साहब का बेटा क्या करेगा इन सबको पता है। इन सबसे एक सवाल करो, इनका बेटा क्या करेगा भविष्य में, कंफ्यूज है। माफी चाहता हूं अगर मेरी बात कोई कड़वी लग रही हो, छोटा भाई पहले ही बोल दिया था मैंने, लेकिन ये सत्य है। आज आप अपनी ताकत से हिंदुस्तान के बहुत से परिवारों को करोड़पति बना चुके। अब इस ताकत को इकट्ठा करो और मेरे कहने पे 5 साल इसको ईमानदारी से दे दो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, ईमानदारी। आई बात समझ में? आपकी प्योर ईमानदारी से अगर आपने 5 साल हर आदमी ने अपना काम ढंग से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपका शहर भारत के नक्शे में नंबर 1 बन सकता है। हेलो, बाकी निर्णय आपका है। सिमिलर थॉट मेरे परिवार का। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे दादाजी लेथ मशीन पे मजदूरी का काम किया करते थे। अभी सर ने थोड़ा सा बताया, आगे मैं बता देता हूं पूरी स्टोरी आज आपको। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार राजस्थान में किराए पर रहा करता था। मेरे दादाजी के पास कोई खेत खलियान नहीं थे, कोई जमीन जायदाद नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक 10 बाय 10 का कमरा, वो भी किराए का। उस कमरे में मजदूरी कर करके मेरे पिताजी के 5 भाई बहन और मेरे दादा दादी 7 जने उस कमरे में रहा करते थे। कभी कभी हालत ऐसी होती थी हमारे पास खाने को पैसा नहीं होता था, तो मेरे पिताजी और उनके भाई बहन छोटे छोटे थे, वो पेट के ऊपर कपड़ा बांध के सोते थे। मेरी आवाज पीछे तक प्रॉपर आ रही है? हमारे घर में गैस नहीं हुआ करती थी, हमारे घर में चिमनी हुआ करती थी। हमारे घर के अंदर उस समय चूल्हा हुआ करता था, लाइटें भी नहीं हुआ करती थी, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अक्सर मेरे दादाजी मेरे पापा से बोला करते थे कि ये एक काम कर, तू 10-12 साल का हो गया है, कहीं पे जाके छोटा मोटा काम सीख ले, साइकिल के टायर की दुकान पे जाके पंचर वंचर निकाला कर। मेरे पिताजी ने 12 साल की उम्र में कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया था भाई। कितने साल में? 12 साल की उम्र में उन्होंने कचौरी बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी के साथ मेरे चाचा चाची, मतलब मेरे चाचा और मेरी बुआ, यहां पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, काका, राइट, काका एंड बुआ जो होती है पापा की बहन, इन सबको सरकारी स्कूल में डाल दिया। सरकारी स्कूल में मेरे पिताजी ने पढ़ाई करी और स्कूल से निकले तो सीधा राजस्थान में एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, अजमेर। अजमेर में एक कॉलेज है जिसका पता करिएगा, डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज में मेरे पापा ने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के साथ ही वहां पर मेरे पिताजी कचौरी की दुकान होती थी, जिसे यहाँ पर ढाबा बोलते हैं, आप ढाबा समझते होंगे, ढाबे पे रहा करते थे। शुरू का 1.5 साल मेरे पिताजी कॉलेज से आने के बाद कचौरी की दुकान पे कचौरी पकड़ाते थे और सुबह कॉलेज जाया करते थे। पढ़ाई उनकी काफी अच्छी थी। उनके बचपन का दोस्त अक्सर उन्हें कहा करता था कि एक काम कर, तू मेरे साथ कमरे पे रहा कर। पिताजी बोलते थे किराया देने का पैसा नहीं है। दोस्त बोलता था किराया मत दे, मेरे साथ रह ले। फादर ने रहना चालू कर दिया। हेलो, शुरू का 1.5 साल ढाबे में, कॉलेज का लास्ट का 1.5 साल दोस्त के साथ। रात को 3-3 बजे तक मेरे पापा पढ़ाई किया करते थे। उस समय एक दवाई चलती थी नींद नहीं आने की, वो गोली खा खा के। फादर ने कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज से मेरे फादर निकले और निकलते राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। और मेरे पापा की उस जमाने में 1 महीने की सैलरी हो गई थी 25,000 रुपया महीना। कितनी सर? सरकारी गाड़ी एडिशनल, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, गाड़ी पे लाल बत्ती, कोऑपरेटिव्स के हेड बना दिए गए। किसी भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बंद कर सकते थे, खोल सकते थे। राजस्थान की लगभग मैक्सिमम मिलें उनके अंडर में आने लग गई। जिंदगी शानदार चलने लग गई। उस जमाने का 25,000 रुपया आज के 3 लाख के बराबर है। राइट सर? हेलो, बात समझ आ रही है? अक्सर वो ऑफिस से घर आते थे, ड्राइवर दरवाजा खोलता था, पिताजी घर में आते थे और मेरी मदर घर पे आके वो टीवी कम देखते थे, सोचा करते थे। तो मेरी मदर उनसे पूछती थी सोचते क्या हो? तो मेरे पिताजी पता है क्या जवाब देते थे? मजा नहीं आ रहा, इससे भी बड़ा करना है। तो क्या बोलते थे? तो मेरी मदर बोलती थी अब क्या बनना चाहते हो, सीएम? मजाक, मतलब आप क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो क्या? बोला नहीं, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में। अगस्त 2000, अगस्त का महीना सन 2000,
भीलवाड़ा से एक आदमी मेरे फादर के पास ऑफिस में आता है, एक कपड़े का किट लेके। उस समय कागज के गत्ते का किट चला करता था, ब्लू कलर का, मेरे पास आज भी पड़ा है। उसमें 5 सिर्फ पैंटें आया करती थी, जिनकी कॉस्ट हुआ करती थी 1260 रुपया, राइट, जिसमें 960 का तो कपड़ा होता था और 300 रुपये उस समय रजिस्ट्रेशन फीस लगा करती थी। उस जमाने में पीले रंग का फॉर्म चलता था, पीले रंग का, जिसको फाड़ फाड़ के लोगों को दिया जाता था। कुछ लोग उसके ऊपर समोसा और कचौरी खाते थे और कुछ लोग कंपनी में भर के भेजा करते थे। कितने लोगों ने देखा है वो टाइम? अभी रुको, बता रहा हूं। रवि शर्मा ने सब देखा है भाई। परिवार में हलचल और बेटे को ना पता हो, ऐसा हो सकता है क्या? हेलो। 5 पैंटों का किट लेके पिताजी के पास वो आदमी आता है, मेरे फादर को बोलता, शर्मा साहब, भीलवाड़ा से कंपनी चालू हुई है। पापा ने पूछा नाम क्या है? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। लोगो क्या है? RCM। फुल फॉर्म बता। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्या प्लान है? प्लान दिखा। ऑफिस में बैठ के प्लान देखा। प्लान देखते ही पड़ोसी से जाके ये नहीं पूछा करूं या ना करूं। प्लान देखा, कपड़ा देखा, उसको वापस ऑफिस से बाहर निकाल दिया। बाहर जाके बैठ। 2 मिनट बाद वापस बुलाया, अंदर आ। बोला जी सर, 25 किट शाम को, सॉरी 25 किट का चेक ले जा और कल 25 किट लेके आना भीलवाड़ा से। कितने किट? उस जमाने में चला करता था आरडी। क्या चलता था? 25,000 में 25 किट मिला करते थे। और पहली आरडी मेरे घर में खुली थी, जिसका नाम था पीके डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके बिल आज भी मेरे पास पड़े हैं, किसी को देखने तो दिखा दूंगा। हेलो। वो 25 किट लेके मेरे घर पे पापा आए। शाम को वो आदमी आ गया, 5 पैंटों का किट था। पैंटें निकाली, कॉलोनी में मेरे फादर ने किट उठाया, कॉलोनी में जाके सबको RCM बता दिया। एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, एक ने भी ज्वाइन। पिताजी रुके नहीं। पापा को इस RCM की ताकत समझ में आ गई थी। RCM की ताकत समझ में आ गई थी। एक बार मेरी मदर ने उनसे पूछा था, आप इस RCM के पीछे इतने पागल क्यों हो? आपने अपनी सरकारी नौकरी को परवाह नहीं करी, आप पागलों की तरह RCM के पीछे भाग रहे हो। आखिर है क्या इस RCM में ऐसा? बोले बाद में बताऊंगा। मुझे आज भी याद है दोस्तों, 8 महीने बाद मेरे फादर ने इस RCM की ताकत बताई थी। वो उनकी बातें जो उन्होंने उस जमाने में बताई थी, वो आज भी डायरी में मेरे पास लिखी हुई है। आज भी वो डायरी मेरे पास पड़ी है, जिसमें वो अपने हाथ से लिखे थे। आने वाले समय में ऑनलाइन ज्वाइनिंगें होंगी, आने वाले समय में प्रोडक्ट्स की लाइन लगेगी, आने वाले समय में लोग इसके पीछे भागेंगे। तो मेरी मदर बोलती थी, ये देखो ख्याली फुलाव बकना चालू हो गया। बोला ये ख्याली फुलाव नहीं, ये हकीकत होगा। तो मेरे फादर ने 2 बातें बोली थी। RCM क्यों चलेगा उसका कारण बताया था उन्होंने उस टाइम। उन्होंने पहला कारण बताया था, पहला कारण, ये कंपनी वो प्रोडक्ट दे रही है जो एक आम आदमी के यूज में आने वाला प्रोडक्ट है, जो जिंदगी भर काम में आएगा, आदमी इसके बिना रह नहीं सकता। पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने बताया था, ये कंपनी क्यों चलेगी? ये कंपनी इसलिए चलेगी क्योंकि RCM में पहले पैसा आएगा, उसके बाद लोगों के पास जाएगा। मतलब कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं होगा, कोई कर्जा नहीं होगा, इसलिए ये कंपनी कभी पिटेगी नहीं। ये 2 मेजर कारण उन्होंने उस समय बताए थे। और लगे रहे। 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने हाथ से ड्राइव करी। गाड़ी का नंबर नोट कर लो, RJ14 5C 1805 मारुति 800। मारुति 800 जिसकी कैपेसिटी हुआ करती थी 5 लोगों की, और मेरे पिताजी की गाड़ी में बैठा करते थे 7 लोग। 250 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के पास जाके बोला RCM ज्वाइन कर ले। दोस्त बोला 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद फिर पहुंच गए, RCM साइन कर। दोस्त बोला 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद फिर पहुंच गए, फॉर्म साइन कर। दोस्त बोला एक काम कर, तू फिर 3 दिन बाद आ। 3 बार उस दोस्त ने भगाया मेरे पिताजी को, पर साइन नहीं किया। तीसरी बार जाके उस पिताजी के दोस्त ने, फादर के उस दोस्त ने साइन किया। और साइन करने के बाद पिताजी के साथ काम चालू किया जबरदस्ती। वो करना नहीं चाहता था, जबरदस्ती कराया गया। और वो दोस्त आज कोई नहीं, आप सब जानते हैं। आपने कई बार उनको मंच पर भी देखा है। और वो है मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर, जो डायमंड आज। रुके नहीं, थके नहीं।
एक साल बाद मेरे फादर का 1 महीने का चेक था 1,27,964 रुपए। किसी को फोटो देखनी हो मैंने फेसबुक पे लोड करी हुई है, देख लेना। नेट 1 साल बाद चेक था 1,27,000 का। पिताजी की सरकारी नौकरी 25,000 एक तरफ हो गए और आरसीएम की 1 महीने की मेहनत का चेक का सहज हो गया 1,27,000 एक तरफ। तब से लेके फादर रुके नहीं, थके नहीं, चलते गए। हमेशा अच्छाई के लिए लड़ते रहे। 2013 को उनको हार्ट अटैक आया, वो इस दुनिया से चले गए। और जाते जाते उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि रवि, आरसीएम से बेहतर प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। मैं अब आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रवि ओपी शर्मा, मैं जयपुर से हूँ। आरसीएम अभियान में आने से पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ। बीएससी IT इन कंप्यूटर्स, MBA सेल्स मार्केटिंग यूरोप का एक देश है इटली का एक शहर है मिलान। उसके बाद मैं बेल्जियम गया। बेल्जियम से इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट नेम है IGI, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है। मतलब हीरा व्यापारी, मतलब मैं डायमंड ज्वेलर हूँ, मैं डायमंड डिजाइनर हूँ, मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। और मैं बेल्जियम से हीरे खरीद के हिंदुस्तान में ज्वेलरी बना के बेचा करता था। मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन मात्र पिताजी की एक लाइन की वजह से मैंने सबसे पहले लात मारी सरकारी नौकरी को, क्योंकि मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे तो सरकारी नौकरी मेरे पास आई, मैंने नहीं करी। उसके बाद मैंने डायमंड का बिजनेस कर रहा था, उसको मैंने बंद कर दिया। या तो मैं पागल हूं या फिर इस आरसीएम में बहुत खतरनाक ताकत है। हेलो, 13 साल हो गए मुझे इस आरसीएम अभियान के अंदर, और आज 13 साल के अंदर मेरे पास क्या नहीं है। अगर इनकम की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आपको पैसों की परिभाषा समझ में आती है तो मैं महीने का सिर्फ 6 लाख रुपया जीएसटी भरता हूं। इनकम कैलकुलेशन खुद कर लेना। अगर आप गाड़ियों की बात करते हैं तो आरसीएम में सबसे लंबी लंबी गाड़ियां ही मेरे पास है। मेरे पास 2 BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास आउडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास फोर्ड है। मेरे पास 6 से 7 कारें हैं, लेकिन चलाने वाले घर में 2 हैं, मैं और मेरा ड्राइवर। और आप में से कई लोगों ने तो शायद गाड़ी देख भी रखी है। रिसेंटली मैंने अभी एक गाड़ी खरीदी 1 साल पहले, 1.5 करोड़ की। ज्यादा महंगी नहीं है, मात्र 1.5 करोड़ की है, BMW X5, जिसकी चाबी मेरी जेब में है। BMW का लोगो किसी ने देखा हो तो अंदर दिख रहा होगा। ये 1.5 करोड़ की जो कार है उसकी चाबी है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ी है। अभी यहां से दिल्ली उतरूंगा, सीधा उस गाड़ी को उठाऊंगा, भीलवाड़ा जाऊंगा। हेलो, अगर आप प्रॉपर्टी से प्रभावित होते हैं तो मेरे पास आज प्रॉपर्टीज की कोई कमी नहीं है। रिसेंटली मैंने जयपुर की पोस्ट इलाके के अंदर एक शानदार कॉम्प्लेक्स बनाया। मेरे 3 कॉम्प्लेक्स है उस रोड के ऊपर। एक कॉम्प्लेक्स जिसमें भी मैंने पिकअप सेंटर, आरसीएम का एक्सपीरियंस सेंटर खोला। आप में से कई लोगों ने वीडियो देखी होंगे शायद। कितने लोगों ने देखी है? देखिए है ना? बिल्कुल आओ, मैं तो स्वागत है आप सबका। लोग मेरे से वहां पर आके पूछते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर बहुत अच्छा खोला सर आपने। मैंने कहा धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आप सबका प्यार है। ये बिल्डिंग किसकी है? मैंने कहा मेरी है। ऐसी 3 बिल्डिंगें उस रोड के ऊपर है। मेरी इस बिल्डिंग की कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, 15 CR है। कितनी? और ऐसी 3 बिल्डिंगें उसी रोड पर है। हिसाब लगाते रहना। उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर बैंक का 1 रुपए का लोन नहीं है। बैंक वाले मेरे को बोलते हैं लोन ले ले, लोन ले ले। मैं बैंक वालों को बोलता हूं तू ले ले। हेलो, अगर नेटवर्क की परिभाषा समझ में आती है तो वो भी समझा देता हूं। अगर 1 तारीख को बिजनेस चालू होता है तो सुबह 7 बजे मैं होता हूं स्टार पर्ल, 9-10 बजे तक मैं हो जाता हूं एमरल्ड, लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे मैं स्टार एमरल्ड की पिन पर होता हूं 1 तारीख को। लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं रूबी होता हूं और शाम को 5, साढ़े 5 बजे मैं स्टार रूबी हो जाता हूं 1 तारीख को। अभी तो पूरे 30 दिन बाकी हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हो तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बस, जो इस बिजनेस के डायमंड है, मेरी एक लेग में। और अगर मेरी दूसरी लेग की बात करते हो तो मेरी दूसरी लेग में भी एक डायमंड है जिसका नाम है विजेंद्र सिंह राठौड़। पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। मेरा सपना पैसा कमाना नहीं है। मेरा सपना एक है कि हर घर में एक रवि शर्मा हो। मेरा सपना है कि आरसीएम अभियान में जो जुड़ा है वो इस मुकाम पर पहुंचे। जो चीज मेरे पास है उसके पास भी हो। और रवि शर्मा तो इस टाइम पर गारंटी दे सकता है, जितना मेरे को आया और जितना मुझे मिला आपको भी मिलेगा। कुछ काम करने पड़ेंगे, कर लोगे? पहला काम, अपने आप से एक कमिटमेंट और एक वादा कर लो और अपने घर जाके दीवार के ऊपर अपना कोई भी टारगेट सेट करके चिपका दो कि 6 महीने में मेरे को इस पिन को ब्रेक करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पहला काम, पहले माले को नेगेटिव मत होने देना। लोग हमला यहां करते हैं।
और यहां जब हमला होता है तो उसका असर सीधा यहां आता है। कहां आता है? यहां आता है। इसलिए पहला काम, अपने दिमाग को कभी भी नेगेटिव मत होने देना मेरे भाई, क्योंकि एक समय बाद नेटवर्क आपके लिए काम करेगा। और शुरू के में आप नेटवर्क के लिए काम करोगे, शुरू के 1 से 5 साल आप नेटवर्क के लिए काम करोगे, और 5 साल से ता जिंदगी नेटवर्क आपके लिए काम करेगा। आरसीएम अभियान में सबसे प्लस पॉइंट, पहले 5 साल काम 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 काम, फिर 5 से 7 साल काम आराम काम आराम काम आराम काम आराम काम आराम, और 7 से 10 साल बाद आराम 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 आराम, काम खत्म। मैं यहां पर काम करने मेरी इच्छा से आया, आता मेरी इच्छा, नहीं आता मेरी इच्छा। पैसा हर महीने आएगा। मैंने पहले भी बोला था दोस्तों, इंडिविजुअल आदमी रुकते हैं, नेटवर्क कभी नहीं रुकते। क्या बोला मैं? नेटवर्क कभी नहीं रुकते। इसलिए इस पसीने को अपना गहना बनाओ, मेहनत को अपना गहना बनाओ। इंसान का, मर्द का गहना क्या होता है? संघर्ष होता है, कुर्बानी होता है, मेहनत होता है, उसको अपनाओ। और याद रखो, अगर आज आप लोगों ने 5 साल भूत बन के काम करा, क्या बन के? भूत बन के काम करा, तो 5 साल बाद आपका बेटा राजा बन के पैदा होगा और राजा बन के आगे बढ़ेगा, या नहीं तो किसी न किसी का नौकर बन जाएगा। निर्णय आप लोगों को लेना है कि उसको राजा बनाना है। बात समझ में आ रही है? करना क्या है? दुकान बदलनी है। दूसरा काम, आरसीएम अभियान के अंदर आपको सेकंड काम क्या करना है? कंपनी पे कभी शक मत करना। आप जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम के आते हैं अपने घर में काम में लीजिए। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया तेल, जो भी सामान अपने पास आते हैं, वो सब प्रोडक्ट आप लोग काम में लीजिए। दूसरा काम, जिसे बोला जाता है डायमंड क्लब। आप में से कितने लोग डायमंड क्लब करते हैं? और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनको शक है अभी भी कोई? से कितने लोग डायमंड क्लब करते हैं? और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनको शक है अभी भी कोई? याद रखना, आरसीएम से खाओगे तो आपका बेटा मर्सिडीज में घूमेगा, बीएमडब्ल्यू में घूमेगा, और आरसीएम से नहीं खा के बाहर से खाओगे तो उनका बेटा बीएमडब्ल्यू में घूमेगा। निर्णय आपको लेना, निर्णय आपको। पर यह मानकर चलो पैसा तो निकलेगा। आप में से कोई आदमी भूखा रह नहीं सकता और कोई बिना कपड़ों के रह नहीं सकता, और ये दोनों आरसीएम देता है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो वादा करते हैं मेरे साथ? आवाज में दम नहीं है। वादा करते हैं? वादा करते हैं? वादा करते हैं? सेकंड वर्क, लगातार आपको प्रोडक्ट्स काम में लेना और कंपनी पे अपने बिलीव लेवल को मजबूत करना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सुबह 6:30 बजे आदरणीय टीसी जी ने जो गुरुकुल चला रखा है, उस गुरुकुल का हिस्सा जरूर बनिए। वो गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने अपने जिंदगी के 24 साल का अनुभव का निचोड़ उस दिन वहां पे डाल रखा है, और वो बताते हैं। क्या बोला मैं? 24 साल का वो अनुभव। यहां पर वो बुक है या नहीं है मुझे नहीं पता। एक बुक उन्होंने अभी लॉन्च करी है, वो घर लेके जरूर खरीदना, लेके जाइएगा। 21 गोल्डन रूल, ये वो रूल है, वो अनुभव है कि आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने 24 साल के इतिहास में किस तरीके से आरसीएम को एक नया रूप दिया, आरसीएम को एक नई पहचान दी। उन सब की जानकारी, उन सब की डिटेल आपको उस बुक में मिलेगी। ले सकते हैं आप लोग? ले सकते हैं आप लोग? और एक महत्वपूर्ण काम, अगर आपको इस अभियान में बहुत ऊंचाई तक जाना है, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे पड़ जाना। आज नोट कर लो डायरी में। सर मेरे को मार्केटिंग प्लान देना सिखाओ, कैसे मार्केटिंग प्लान दिया जाता है वो बताओ, आगे कैसे लोगों को कन्वेंस किया जाता है वो सिखाओ। मेरे घर में हफ्ते में 2 बार मीटिंगें करो, चाहे उस मीटिंग में 2 लोग हो या 4 लोग हो। अगर यहाँ पे यूएलपी का प्रोग्राम हो रहा है तो आप सब मिलके उस यूएलपी प्रोग्राम का हिस्सा बनो। याद रखना, अगर आप भागोगे तो ऊपर वाला भी आपसे भागेगा। सीधी सी गणित है। भगवान भी तथास्तु तब बोलता है जब वो आपको चेक करता है। भगवान की अगरबत्ती जलाने से, हाथ जोड़ने से प्रभु नहीं मिलते। भगवान ने सब बोला हुआ है, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, दैट्स इट। आप कर्म पे बिलीव रखो। और कर्म क्या है? आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को लगातार फॉलो करते हुए आगे बढ़ना और सीखना। जितना सीखोगे उतना सफलता आपके कर्म चंडों में पड़ी रहेगी। आपके पास माध्यम है, आरसीएम की सारी बुक्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट के साथ साथ अपने घर में पूरा बुक सेट लेकर आओ और उसको स्टडी करो। शुरू के 2 दिन सर में दर्द होगा। क्या होगा? सर में दर्द होगा। जब किताब खोल के बैठोगे तो सर दुखेगा, इच्छा करेगी किताब फेंक दूं, लेकिन करना मत, क्योंकि ये भगवान है ना ऊपर जो बैठा है, ये बहुत शानी खीर है।
ऊपर वाला पता है हमारा इम्तिहान लेता है हर तरीके से, हर तरीके से। आपको इस इम्तिहान में पास होना है, राइट सर? तो अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के पीछे पड़ सकते हैं, इतना पीछे पड़ जाओ कि